दोस्तों आज मैं मेकिंग मॉन्स्टर्स मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कहानी की शुरुआत में हम एक नेक्ड आदमी को किसी से भागते हुए देखते हैं जिसकी बॉडी पर खून लगा हुआ था, जैसे उसे बुरी तरह पीटा गया हो। तभी एटीवी से एक आदमी उस आदमी का पीछा करते हुए उसकी ओर आता है जिसने अजीब सा क्रीपी मास्क पहना हुआ था। मास्क वाला आदमी अपनी स्नाइपर से उस नेक्ड आदमी पर शूट कर देता है जिससे वो आदमी वहीं घायल होकर गिर जाता है। इसके बाद किलर उस आदमी के पास जाकर एक बड़े नाइफ से उसके हाथ काट देता है। अब वो उस आदमी के पैरों को एटीवी से बांधकर अपने साथ ले जाता है। इसके बाद हम एलिसन नाम की एक लड़की को शॉप पर देखते हैं जहां वो अपनी शादी के लिए ड्रेस चूज करने आई हुई थी। एलिसन ड्रेस देख रही होती है लेकिन तभी वहां क्रीपी फेस वाली औरत आकर उसे डरा देती है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वो कोई औरत नहीं बल्कि उसका फियोंसे क्रिस है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रिस एक यूट्यूबर है जो अपने चैनल पर प्रैंक वीडियोस डालता है। क्रिस ये सारे प्रैंक्स अपनी फियोंसे एलिसन को अपने अलग अलग रूप बदलकर उसे डराकर किया करता है। इसीलिए एलिसन को बहुत परेशानी भी होती है और इस परेशानी के कारण उसे प्रेगनेंसी में बहुत दिक्कत आने लगती है। इस वजह से दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं जहां डॉक्टर एलिसन को ज्यादा स्ट्रेस ना लेने और एंजॉय करने का सजेशन देते हैं। डॉक्टर से मिलने के बाद जब क्रिस और एलिसन जा रहे होते हैं तो उन्हें हॉस्पिटल में उनका पुराना फ्रेंड जैसी मिलता है, जिसे देख वो बहुत खुश होते हैं और उससे बातें करने लगते हैं। यहाँ जैसी बताता है कि उसने और उसके फ्रेंड डेविड ने स्टूडियो बेचकर एक चर्च खरीदा है जो कि बहुत बड़ा और बहुत ब्यूटीफुल है। साथ ही बताता है कि उन्होंने चर्च को रेनोवेट करके उसमें रहना शुरू कर दिया है। इसके बाद जैसी दोनों से कहता है कि उन्हें भी उसका रेनोवेटेड हाउस पसंद आएगा, इसीलिए वो उन्हें इनवाइट करता है। ये सुनकर एलिसन बहुत खुश होती है। ये देखकर क्रिस भी जैसी के घर आने का कहता है। अब वीकेंड आने पर क्रिस और एलिसन दोनों जैसी के घर वीकेंड मनाने निकल जाते हैं, जहाँ पहुंचकर वो जैसी के फ्रेंड डेविड से मिलते हैं और डेविड उनका अच्छे से वेलकम करने लगता है। अब एलिसन डेविड को फ्लावर देती है और दोनों अंदर आ जाते हैं, जहाँ डेविड बताता है कि जैसी अपने काम के चलते सिटी में गया हुआ है। इसके बाद वो दोनों जैसी के घर में घूमने लगते हैं और उसके इस आलीशान घर को देखकर बहुत हैरान होते हैं। असल में उन्हें बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये घर पहले चर्च हुआ करता था, इसीलिए उन्हें घर बहुत पसंद आता है। इसी दौरान एलिसन और क्रिस की नजर वहां रखे अलग अलग क्रीपी मास्क पड़ जाती है, जिन्हें देख एलिसन डिस्टर्ब हो जाती है और डेविड से इस बारे में पूछती है। इस पर डेविड बताता है कि ये सारे मास्क जैसी के कलेक्शन का हिस्सा है। इसके बाद वो तीनों एक साथ मिलकर डिनर करते हैं और फिर वाइन पीने लगते हैं। पार्टी करते हुए तीनों बहुत एंजॉय करते हैं और डेविड उन्हें अपना डांस दिखाकर एंटरटेन करने लगता है। इसके बाद डेविड उन्हें स्पेशल मशरूम टी पिलाता है। इसे पीने के बाद क्रिस और एलिसन पूरी तरह नशे में हो जाते हैं। वहीं डेविड भी अब पार्टी खत्म होने पर सोफे पर ही सो जाता है। यहाँ एलिसन क्रिस को घर में ढूंढती है, जिस दौरान उसे रूम में रखी टेबल के पीछे एक घोस्ट दिखाई देता है जो एलिसन को देखकर छुपने की कोशिश करता है। एलिसन को समझ आ जाता है कि ये क्रिस है जो उसके साथ फिर से प्रैंक करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो उसे कहती है कि उसे डर नहीं लग रहा, इसीलिए उसे बाहर आ जाना चाहिए। लेकिन तभी पीछे से क्रिस आ जाता है जिससे एलिसन डर जाती है। यहाँ क्रिस एलिसन से पूछता है कि वो आखिर किससे बात कर रही थी। इस पर एलिसन फिर से उस टेबल की ओर देखती है, लेकिन इस बार उसे वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता। अब क्योंकि उन्होंने ड्रिंक की हुई थी इसीलिए एलिसन को लगता है कि शायद ये उसके नशे के कारण हो रहा था। इसके बाद एलिसन रोमांटिक होते हुए क्रिस से कहती है कि डॉक्टर उनकी प्रॉब्लम की सोल्यूशन के लिए बहुत ज्यादा पैसे मांग रहा है, इसीलिए उन्हें अपने पैसे बचाकर डॉक्टर का काम खुद कर लेना चाहिए। असल में एलिसन आईवीएफ की बात कर रही थी, जिससे कि वो डॉक्टर की मदद से आईवीएफ टेक्नोलॉजी से प्रेग्नेंट हो जाए। पर यहाँ आकर उसका मूड बहुत अच्छा हो गया था, इसीलिए वो क्रिस से नेचुरली करने को कहती है। इसके बाद हम दोनों को उनके रूम में इंटीमेट होते हुए देखते हैं। थोड़ी देर बाद जब एलिसन शावर लेने के लिए वॉशरूम में जाती है तो वहाँ अपने आप को देखती है और फिर अचानक से उसे डरावना घोस्ट दिखाई देता है, जिसका पूरा शरीर जला हुआ था। ये देखकर एलिसन बहुत डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। अब थोड़ी देर बाद जब वो वहाँ आती है तो उसे कोई भी घोस्ट दिखाई नहीं देता। जिसके बाद एलिसन जल्दी से क्रिस के पास जाती है, लेकिन उसे क्रिस कहीं भी दिखाई नहीं देता, इसीलिए वो क्रिस को घर में ढूंढने लगती है। जिस दौरान उसे फिर से वही घोस्ट फिगर दिखाई देता है जो एलिसन को हवा में उठाकर बेसमेंट की ओर ले जाता है। यहाँ हम क्रिस को भी देखते हैं जो कि बेड पर ही सो रहा था, जबकि थोड़ी देर पहले एलिसन को क्रिस कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब जैसे ही क्रिस उठता है तो उसे एलिसन कहीं भी दिखाई नहीं देती। इसके बाद वो एलिसन को ढूंढने लगता है। इस दौरान उसकी नजर विंडो से बाहर की ओर जाती है, जहां वो एलिसन को बाहर बर्फ में नेक्ड खड़ा हुआ पाता है। ये देखो क्रिस जल्दी से उसके पास जाता है और उसे ढककर घर के अंदर लाता है। यहाँ एलिसन अभी भी होश में नहीं थी। इसी दौरान क्रिस नोटिस करता है कि घर में पावर सप्लाई नहीं है, इसीलिए वो डेविड को आवाज लगाकर उसे ढूंढने लगता है, लेकिन उसे डेविड कहीं भी नहीं मिलता। इसके बाद क्रिस पावर सप्लाई चेक करने के लिए जाता है, लेकिन कुछ ना मिलने के कारण वो नाकाम हो जाता
है और एलिसन के पास वापस आ जाता है। तब एलिसन उससे पूछती है कि आखिर उन्हें यहाँ आए हुए कितना टाइम हो गया है, जिस पर क्रिस बताता है कि उन्हें 10 से 12 घंटे हुए हैं। इस बात पर एलिसन कहती है कि अगर उन्हें यहाँ आए हुए इतना कम टाइम हुआ है तो उनके लाए हुए फ्लावर इतनी जल्दी कैसे मुरझा गए। ये देखकर क्रिस भी हैरान हो जाता है। इसके बाद क्रिस टाइम चेक करने के लिए अपने फोन्स को ढूंढने लगता है, लेकिन क्रिस को वहाँ उनके फोन्स नहीं मिलते। तभी उसे वहाँ एक रेडियो मिलता है जिसे ऑन करने पर उन्हें आज की डेट पता चलती है और वो दोनों शॉक रह जाते हैं। असल में आज उन्हें यहाँ आए हुए 4 दिन बीत चुके थे, यानी कि वो 4 दिनों बाद उठे हैं और यही कारण है कि फ्लावर भी अब मुरझा चुके थे। इसके बाद एलिसन बहुत डर जाती है और क्रिस को यहाँ से चलने के लिए कहती है, जिस पर क्रिस अपनी फोन को ढूंढने का कहता है क्योंकि फोन से ही वो यहाँ हेल्प मंगा सकते थे। फोन ढूंढते वक्त एलिसन की नजर रूम में लगी मदर मैरी की एक पेंटिंग पर पड़ती है। इसे ध्यान से देखने पर मदर मैरी की आंख में उन्हें एक कैमरा दिखाई देता है। ये देखो क्रिस उस कैमरे को बाहर निकालता है जो कि अभी भी ऑन था, यानी कि 4 दिनों से ही उन्हें कोई रिकॉर्ड करके नजर रख रहा है। इस बात से क्रिस को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में आकर डेविड को पूरे घर में ढूंढने लगता है। इसी दौरान एलिसन को ऊपर फिर से वही घोस्ट फिगर दिखाई देता है जो भागकर एलिसन की ओर आ जाता है और चिल्लाकर अपना गला फाड़ने लगता है। इसके बाद हमें उस कैमरे के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जाता है। उस फ्रेम में सिर्फ एलिसन ही खड़ी थी जो घोस्ट को देखकर डरकर चीख रही थी। एलिसन की चीख सुनकर क्रिस जल्दी से ऊपर आता है और एलिसन को संभालने लगता है। अब किसी तरह एलिसन को होश आता है और वो क्रिस से जल्द अपने घर जाने का कहने लगती है। इसीलिए वो दोनों अपने घर जाने लगते हैं, लेकिन जब वो बाहर आते हैं तो उन्हें उनकी कार भी दिखाई नहीं देती क्योंकि एलिसन वापस उसी घर में नहीं जाना चाहती थी। इसीलिए वो दोनों पैदल ही आगे बढ़ने का सोचते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कोई क्रिस और एलिसन को स्नाइपर से देख रहा है। असल में ये वही क्रीपी मास्क वाला किलर था जिसने मूवी की शुरुआत में उस आदमी को जान से मार डाला था। इधर एलिसन क्रिस से उसकी मेडिसिन मांगती है, पर क्रिस को याद आता है कि उसकी मेडिसिन जैसी के घर में ही छूट गई है। इस बात से और उनकी इस सिचुएशन के कारण क्रिस को बहुत गुस्सा आता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इसके बाद हम उस किलर को देखते हैं जो दोनों को शूट करने वाला था, लेकिन क्रिस एलिसन की मेडिसिन के लिए वापस घर में जाने का कहता है क्योंकि वो मेडिसिन एलिसन के लिए बहुत जरूरी थी। इसके बाद क्रिस एलिसन के बहुत मना करने के बाद भी उस घर में चलने का कहता है और एलिसन के लिए उसे घर के बाहर ही खड़े रहने के लिए बोलता है। वहीं किलर जब उन्हें घर की ओर आता वो देखता है तो उन्हें मारने का प्लान कैंसिल कर देता है। अब उस घर में जाने के बाद क्रिस पीछे वाले गेट से कुल्हाड़ी उठाकर घर में आता है। इसके बाद जब वो मेडिसिन ढूंढ रहा होता है तब उसे बाहर से एलिसन के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। इसे सुनकर क्रिस विंडो से बाहर देखने लगता है जहाँ वो देखता है कि एलिसन को वो घोस्ट खींच रहा है, पर क्रिस उस घोस्ट को नहीं देख पा रहा था। क्रिस को कुछ समझ नहीं आता और वो सीधे एलिसन को बचाने के लिए नीचे जाता है। इसके बाद जब क्रिस एलिसन को ढूंढता है तो वो उसे घर के बाहर बने बेसमेंट में मिलती है जहाँ एलिसन एक कंप्यूटर स्क्रीन के सामने खड़ी होकर शॉकिंगली उसे देख रही थी। अब क्रिस ये सोच रहा था कि आखिर इस जगह पर पावर सप्लाई ऑन कैसे है। तभी उसकी नजर वहाँ रखे जनरेटर पर जाती है जिसकी मदद से वहाँ पावर सप्लाई आ रही थी। इसके बाद क्रिस को स्क्रीन पर उनकी 4 दिनों की सारी एक्टिविटीज की रिकॉर्डिंग दिखाई देती है जो कि किसी ने डार्क वेब पर अपलोड कर दी होती है। यहाँ तक कि दोनों के इंटीमेट होने की वीडियो भी डार्क वेब पर अपलोड थी, जिसे काफी लोगों ने देख लिया था। असल में ये सारी वीडियोस उसी किलर ने डाली थी जो मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। इस किलर ने दोनों की वीडियोस को एपिसोड में डिवाइड करके एक वेब सीरीज की तरह अपलोड किया था। इसी बीच उन्हें ऐसी 2 क्लिप्स दिखाई देती हैं जिसमें जैसी और डेविड को वो किलर बुरी तरह टॉर्चर कर रहा था। आगे क्लिप देखने पर उन्हें असली डेविड दिखाई देता है जिसे वो किलर बुरी तरह मार रहा था। असल में जिसे किलर ने मूवी की शुरुआत में मारा था वही असली डेविड था। इसी दौरान एलिसन को फिर से एक कोने में वही घोस्ट दिखाई देता है। एलिसन उसके पास जाकर चेक करने की कोशिश करती है, तब उसे वहाँ जैसी दिखाई देता है जिसे बुरी तरह बांधकर रखा हुआ था और उसकी हालत बहुत ही खराब दिखाई दे रही थी। अब दोनों उसे उठाकर वहाँ से ले जाने लगती हैं, लेकिन तभी वहाँ किलर आ जाता है जो उन्हें गन दिखाकर एलिसन को नाचने के लिए कहता है ताकि उसके व्यूअर्स को मजा आए। एलिसन के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए उसे डांस करना पड़ता है। इसके बाद किलर अचानक जैसी को शूट करके उसे जान से मार डालता है। अब जैसे ही जैसी की डेथ होती है तो वो घोस्ट उसकी बॉडी के पास आता है और बहुत बुरी तरह चीखने लगता है। इसकी
चीख सुनकर एलिसन बहुत डर जाती है और किलर क्रिस की बैक पर नाइफ स्टैब कर देता है। इसके बाद क्रिस एलिसन को वहां से भाग जाने के लिए कहता है, लेकिन एलिसन उस घोस्ट को देखकर इतनी शॉक थी कि उसका ध्यान उस घोस्ट पर ही था, इसीलिए उसे क्रिस की आवाज सुनाई नहीं देती। तभी किलर क्रिस के सर में एक रॉड घुसा देता है और उसे भी जान से मार डालता है। जब एलिसन क्रिस को मरा हुआ देखती है तो वहां से भागने लगती है और उस किलर से छुपने के लिए एक लकड़ी के पीछे जाकर बैठ जाती है, लेकिन वो किलर उसे अपनी स्नाइपर से देख लेता है और उसके हाथ पर स्नाइप कर देता है। इसके बाद एलिसन वहीं वने स्टोर रूम में जाकर छुप जाती है। तभी किलर वहां आता है, लेकिन उसे कहीं भी एलिसन नहीं दिखती, इसीलिए उसे लगता है कि एलिसन वहां से भाग चुकी है। ये सोचकर वो किलर एटीवी निकालता है। वो एलिसन को ढूंढने के लिए जाने ही वाला था, लेकिन तभी एलिसन पीछे से आकर उस किलर की नेक पर पिच स्क्रू घुसा देती है। इससे किलर का मास्क निकल जाता है और हमें पता चलता है कि ये किलर वही है जिसने एलिसन और क्रिस को घर में डेविड बनकर वेलकम किया था। इसके बाद एलिसन एटीवी लेकर वहां से भागने लगती है, लेकिन तभी वो किलर पिच स्क्रू के लकड़ी वाले हिस्से को एक कील में अटकाकर अपने नेक को आगे करने लगता है, जिससे वो पिच स्क्रू उसकी नेक से निकल जाता है। इसके बाद किलर अपनी स्नाइपर उठाता है और एलिसन को शूट कर देता है, जिससे एलिसन घायल होकर वहीं गिर जाती है और किलर जल्दी से उसके पास जाता है, जहां जाकर वो अपने एटीवी वाले कैमरे से अपने व्यूअर से बातें करने लगता है। इस दौरान एलिसन उठकर पीछे से उस किलर के गले को बेल्ट से दबाकर उसे जान से मारने लगती है। किलर अपने आप को बचाने की काफी कोशिश करता है, पर एलिसन फाइनली उस किलर को मार डालती है। एलिसन भी काफी घायल हो चुकी थी, इसीलिए वो वहीं बेहोश हो जाती है। इसके बाद हम अगले सीन में मूवी के स्टार्टिंग सीन को देखते हैं, जहां जैसी हॉस्पिटल में क्रिस और एलिसन को अपने घर पर इनवाइट कर रहा था, जहां वो किलर भी मौजूद था जो उनकी बातों को अपने कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा था। और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये जो किलर था वो पहले से लोगों पर नजर रखता था और सारी इन्फॉर्मेशन निकालकर लोगों के घर जाता था और सबको मारकर उनकी वीडियोस डार्क वेब पर डालता था, जिससे उसे काफी पैसे भी मिलते थे। यहाँ किलर क्रिस और एलिसन के चैनल का बहुत बड़ा फैन था और उनसे इंस्पायर होकर ही उसने अपना चैनल शुरू किया, जिसके लिए उसने अपने फेवरेट यूट्यूबर को कास्ट करने के लिए ये सब किया। इसीलिए उसने उन पर नजर रखी और जब उसे पता चला कि क्रिस और एलिसन जैसी के घर वीकेंड मनाने आ रहे हैं, तो वो जैसी और डेविड को टॉर्चर करके अपना काम शुरू कर देता है। इस दौरान डेविड किसी तरह भाग जाता है, लेकिन किलर उसे पकड़कर जान से मार डालता है। इसके बाद उसने डेविड को घर ले जाकर जला दिया था और जेसी को बेसमेंट में बांध कर रख दिया था। फिर सारे घर में कैमरा सेटअप लगाया और डेविड बनकर घर में रहने लगा। अब क्योंकि एलिसन और क्रिस ने डेविड को पहले नहीं देखा था और ये बात किलर को हॉस्पिटल में ही पता चल गई थी। एलिसन को जो घोस्ट बार बार दिखाई दे रहा था वो डेविड का ही घोस्ट था, जो सिर्फ एलिसन को ही दिखाई दे रहा था और उसे बार बार हिंट देने की कोशिश कर रहा था कि वो जैसी को बचा ले। इसीलिए जब जैसी की डेथ हुई तब डेविड का घोस्ट इतना दुखी होकर चिल्ला रहा था। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।